आइए अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को। तो कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आप स्क्रीन पे देखते चलेंगे साथ के साथ प्रश्न, उसमें मैं बुक से पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखिए, पढ़िए साथ में और हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे सीधा उसका। तो पहला प्रश्न है, यदि हेल्थ को GSKZDG के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में आपको कि इस प्रकार के प्रश्नों में दो या दो से अधिक शब्द, अक्षर या संख्याएं दी होती हैं। तो इसमें दो संख्याएं दी, दो पहले से एक कोड डिकोड दिया हुआ है, उसके बाद दूसरे को हमें डिकोड करना है। तो पहला प्रश्न है HEALT और H। हेल्थ को क्या लिखा जा रहा है? GSKZDG। अब देखिए आप इसको, ये सार्थक शब्द है। मैंने कहा था ना, सार्थक को निरर्थक बनाते हैं, कभी कभी निरर्थक को सार्थक बनाते हैं। तो हेल्थ का तो अर्थ निकल रहा है कि इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो हमें इसमें अर्थ नहीं देखना होता है, लेकिन हमें समझना होता है। इसको हमने इस कोड में लिख दिया, इस शब्द को। अब पूछा है हमसे नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा, NORTH। इसको पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं कि आखिर ये लिखा कैसे गया। यहां लिखा है H, यहां लिखा है G, यानी कि H से पहले G आता है, GH, यानी कि इसमें से कम माइनस किया है। यहाँ E है लेकिन यहाँ S है, इसका तो कोई मैच ही नहीं बन रहा, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। अब हम क्या देखेंगे, पीछे से देखेंगे। H जब आगे से हमने मैच किया, कोई पहला अक्षर तो मैच किया, H से एक कम है G, लेकिन E और S का कोई मैच नहीं बन रहा, कोई इसमें हमें नहीं निकल रहा सॉल्यूशन। तो हम पीछे से देखें इसको। H से पहले क्या है? G, और T से पहले क्या आता है? S, और L से पहले क्या आता है? K, और A से पहले क्या आता है? Z, और E से पहले क्या आता है? D, और H से पहले क्या आता है? G। तो इसका मतलब ये है, इन्हीं के -1 करने के बाद इसको हमने पलट के लिखा गया है, पीछे से लिखना शुरू किया है। तो इसी प्रकार से हम इसको करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले उसने -1 -1 -1 -1 -1 और -1, ये फॉर्मूला है। उसके बाद इसको पलट के लिख दिया है। देखो पहले एक बार देखते हैं। S से -1 किया तो क्या आएगा? G। E से -1 किया तो क्या आएगा? D, और A से -1 किया तो क्या आएगा? Z, और L से अगर हम -1 करेंगे तो क्या आएगा? K, और T से अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा? S, और S से अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा? G। अब इसी को हम मैच करें तो उल्टा लिख दिया पलट के, ये रिटर्न यहां से लिखेंगे GSKZD और G, ये मैच कर रहा है। तो इसी को देख के हम, यानी इसको हमने जैसे डिकोड किया है उसी प्रकार से इसको करेंगे। तो N से पहले क्या आता है? M। N से पहले क्या आता है? M, ये -1 कर दिया। O से पहले क्या आता है? N, और R से पहले क्या आता है? R से पहले Q, R से पहले क्या आता है? Q, और T से पहले क्या आता है? S, T से पहले S, और H से पहले G, ये। तो इसको अब हम पलट के लिखते हैं GSQNM। तो देखिए किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये समझ में आया आपको? प्रत्येक संख्या में से -1 करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ है। जैसे ऊपर हमने ये देखा था उसी प्रकार से इससे हमने ये बनाया। तो ये पहला प्रश्न है, हल हो गया। तो विकल्प में देखिए इसका सही कौन सा है? A HT नहीं मैच कर रहा, B EU PNR नहीं मैच कर रहा, C IBR OM नहीं,
डी देखिए GSQNM, GSQNM ये मैच कर रहा है, यानी इसका विकल्प डी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि गोल्ड को होम के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तथा कॉर्ड को डोज के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो सन्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? सन्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? यानी गोल्ड, प्रश्न संख्या 2 है गोल्ड। गोल्ड को क्या लिख रहा है? वो गोल्ड को लिख रहा है होम। गोल्ड को लिख रहा है होम। गोल्ड को क्या लिख रहा है? होम। और कॉर्ड को लिख रहा है डोज। कॉर्ड को लिख रहा है डोज। कॉर्ड को क्या लिख रहा है? कॉर्ड को लिख रहा है डोज। अब सन्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब हमसे पूछा गया SONS सन्स, ये पूछा गया। अब इसमें पहले कूट में देखते हैं हम, आखिर कुछ मैच कर रहा है। जी के बाद क्या आता है? H, ठीक है, एक प्लस किया है। ओ का O लिख दिया है। L के बाद देखते हैं प्लस एक करके, LM, D और E, यानी क्या कर रहा है ये इसमें प्लस एक किया है, इसमें प्लस 0, इसमें प्लस 1 और इसमें प्लस 1, ये बना दिया। इस प्रकार से ये बना है। इसमें भी देखते हैं, अगर ये नियम इसमें भी काम करता है तो इसी सेम सन्स में भी काम करेगा। सी के बाद डी, ठीक है, +1 हो गया। ओ ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक। आर में +1, आर के बाद एस आता है, और डी में +1, यानी डी के बाद ई। तो सेम इसमें भी है। एस के बाद क्या आता है? टी। ओ ज्यों का त्यों। एन के बाद क्या आता है? ओ। और एस के बाद क्या आता है? टी। टूट। सन्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया गया है? सन्स को टूट से कूटबद्ध किया गया है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए डोंग नहीं है, बी एस्टो नहीं है, सी टूट और डी यूपीटीटी, यानी सी टूट। तो इसका विकल्प कौन सा सही है? सी हो गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, इसमें हर बार अलग तरीके के कोड दिए जाएंगे, अलग तरीके का कूटबद्ध किया जाता है, और उस कोड को हमें डिकोड करना है। या तो कोड को डिकोड करना होगा या डिकोड को कोड में परिवर्तित करना होगा, यानी अर्थ सार्थक शब्द को निरर्थक बना देगा, कभी निरर्थक शब्द को सार्थक बना देगा। देखिए अगला प्रश्न, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड को URDG के रूप में लिखा जाता है, बताइए उस सांकेतिक भाषा में स्वान को कैसे लिखा जाएगा? तो आप स्क्रीन पे देखिए, जो प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं बुक से, वो आप स्क्रीन पे मैच करिए, वो आप क्रम से पढ़ते जाइए, साथ के साथ समझिए उसको। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जा रहा है, ये तीसरा प्रश्न है। RODE, इसको ROAD, रोड को क्या लिखा जा रहा है? URDG, रोड को लिखा जा रहा है URDG। और इसी में हमसे पूछा गया स्वान को क्या लिखेंगे? तो इसमें पहले आप ये देखिए कि इसमें क्या चीज मैच कर रही है? आर के बाद यू कब आता है? STU। ओ के बाद देखिए आर आ रहा है, PQR आ रहा है। ए के बाद देखिए BCD, डी के बाद देखिए DEFG, यानी कि +3 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? +3 का फॉर्मूला काम कर रहा है। इसमें क्या किया? इसमें +3 किया, आर में 3 करेंगे तो RSTU, ओ के बाद PQR, ए के बाद ABCD, डी के बाद DFG, यानी +3। इसी प्रकार से हम इसमें कर देंगे, क्योंकि हमें सिंगल कूट से डिकोड किया गया, इसी प्रकार से स्वान को कर देंगे। एस के बाद TUV, क्या आएगा? V, +3 हो गया इसमें भी। W में करो +3, X/Z, क्या हो रहा है? Z। A में करो 3, BCD, क्या आएगा? D।
और इसी प्रकार से हम n में करेंगे NOPQ, क्या आया? Q। तो ये हमारा कूट निकल के आ गया, यही आंसर है। तो अब विकल्प में मिलाइए इसको, कौन सा है इसका? यानी कि A में T/CP नहीं है, B भी नहीं है और C भी नहीं है, तो हमारा कौन सा C, कौन सा V, यानी कि B। विकल्प कौन सा सही है? B, VZDQ। हो गया। तो देखिए इसमें अलग फॉर्मूला काम कर रहा है, किसी में -1 कर रहा है, O को ज्यों का त्यों रख रहा है, +0 कर रहा है, किसी में +1 कर रहा है। तो ये अभ्यास के ही जब तक हम अभ्यास इन प्रश्नों का लगातार निरंतर नहीं करेंगे, ये कम समय में हम इन प्रश्नों को नहीं, जब हम धीरे धीरे अभ्यास कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएंगे हमारे लिए। हम देखते ही समझ जाएंगे जिस प्रकार से कि इसमें कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है। पहले जो दिया होता है उसी में हम पहले ट्राई करके देखते हैं कि +2 हो रहा है या माइनस हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा, या पलट के लिख दे रहा है या पीछे से रिवर्स कर दे रहा है, वो सारी चीजें उसी हिसाब से मैनेज होती रहेंगी अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4, इसमें देखते हैं यदि मैटर का कूट टेमरेट है तो बियॉन्ड का कूट क्या होगा? देखिए आप, मैटर का कूट क्या है? मैटर का कूट है टेमरेट। मैटर को टेमरेट लिखते हैं तो बियॉन्ड हमसे पूछा गया है, बियॉन्ड को क्या लिखेंगे? देखिए आप प्रश्न में, स्क्रीन पे जो प्रश्न है, मैटर को का कूट टेमरेट है तो बियॉन्ड का कूट क्या होगा? अब आप देखिए इसको, मैटर, इसके और इसके सारे शब्द मैच कर रहे हैं। एम है इसमें, ए भी है, टी डबल टी इसमें भी है, ई आर भी है। तो हम इसका क्रम डालते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखते हैं इसमें से कौन सा क्रम कहां मैच कर रहा है। अब अगर हम देखें तो इसको देखिए आप, 3 2 1 TAM, और इसको देखिए फिर 6 5 4। आगे समझ में आपके क्या हुआ? सबसे पहले उसने क्या लिखा? 3 2 1 कर दिया, उसके बाद कर दिया 6 5 4। हो गया सॉल्यूशन। इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, यानी कि जो कूट दिया होता है उसमें जो फॉर्मूला काम करेगा, जो नियम उसमें लागू होगा, वही नियम अगले शब्द में होगा। तो सबसे पहले मैं उसी में क्या संगति क्या विसंगति है उसको पहले हमें देखना होता है, समझना होता है, उसके बाद तुरंत हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें भी हम 3 3 का बना लेंगे गैप, ये इस तरीके से। तो लिखिए Y E और B, उसके बाद पीछे से लिख दीजिए DNO। हो गया। क्या फॉर्मूला काम किया? इसकी तरह 3 2 1 और 6 4 5। तो देखिए विकल्प कौन सा सही है इसका? A TICOX, दूसरा CITOT, ये मैटर का। अच्छा, ये अगला वो है YEBDNO, यानी ए विकल्प पहला ही हमें इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है हमारा? ए, पहला ही ऑप्शन सही है। अब आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। यदि किसी विशेष भाषा में काइंडली को ELDNIK के रूप में कूटित किया गया है तो उस भाषा में एक्जोटिक को कैसे कूटित किया जाएगा? तो पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 5, के काइंडली, KINDLE, काइंडली को क्या लिखा जा रहा है? ELDNIK,
NIK। और पूछा जा रहा है हमसे EX एक्सोटिक, एक्सोटिक को क्या लिखा जाए। अब देखिए आप KINDLE, इसमें भी वही फॉर्मूला काम कर रहा है। पीछे से अगर हम देखें KIN उसके बाद DLE, इसमें पूरा ही केवल पलट के लिख दिया गया है। देखिए पूरी स्पेलिंग सेम मैच कर रही है, पूरा मैच कर रहा है। कैसे? इसको उलट के लिख दो। पीछे देखो E, ये रहा E, L L D D N N I I और K K, ज्यों का त्यों लिख दिया। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया फिर हमारे लिए। सीधा लिख दो CITOX और E, हो गया। देखो कौन से विकल्प में मैच कर रहा है ये, CITOX B, यानी कौन सा सही है इसमें? B। कौन से विकल्प में? B। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न, अब प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। यानी किसी सांकेतिक भाषा में फिश को EHRG कहा जाता है, यानी फिश FISH, फिश को क्या कहा जा रहा है? फिश को कहा जा रहा है EHRG, EHRG, फिश को ये कहा जा रहा है। और उसी सांकेतिक भाषा में जंगल को क्या कहा जाएगा? JUNGLE, ये निकालना है हमें। अब देखिए आप फिश FISH EHRG, तो इसमें देखिए क्या, कौन सा फॉर्मूला, क्या कुछ काम माइनस करके प्लस करके या कुछ आगे करके आ रहा है इसमें? F से, F को देखते हैं पहले। F, तो F, E से पहले क्या आ रहा है? EF, E के बाद F आता है। I से पहले क्या आता है? HI, यानी I से पहले H आ रहा है और S से पहले R आ रहा है और H यानी G से पहले H आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसमें -1 का फॉर्मूला काम कर रहा है। इस नियम के अनुसार ये हमने सारे ये कोड कोटित किया गया है। हर कोड का एक अपना अलग अलग नियम के अनुसार उसको कोटित किया जाता है, यानी कोडिंग की जाती है उसकी। उसके बाद हमें उसे पहले वाला जो दिया होता है उसी के अनुसार हमें नीचे जो जिसे हमें निकालना होता है उसको भी उसी नियम के अनुसार हम डिकोड करते हैं। तो J से पहले क्या आता है? I, और U से पहले क्या आता है? STU यानी T, और N से पहले क्या आता है? N से पहले M आता है, MN यानी कि M, और G से पहले क्या आता है? F, G से पहले F, -1 कर रहे हैं इसमें भी वही जो फॉर्मूला उसमें काम किया वही इसमें कर रहा है। और L से पहले क्या आता है? K, और E से पहले क्या आता है? D। ये उसी के अनुसार ये बड़ी ही आसानी से हो गया। अब इसको हम विकल्प में देखेंगे तो इसका विकल्प जो है A JTM नहीं है, B BB नहीं, और C ITMFKD, यानी इसका विकल्प C सही है। कौन सा सही है? C से मैच कर रहा है तो C विकल्प सही है। अब आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी कोड को CUT को STB और बाइट को BSHA लिखा जाता है तो ड्रॉप्स को कैसे लिखा जाएगा? देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में 2 या 2 से अधिक शब्द भी दिए हो सकते हैं, तो इसमें 2 से अधिक कोड दिए हुए हैं। तो इन्हीं के अनुसार हम निकालेंगे उसको कि ड्रॉप्स को कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है CUT, कूट्स को लिखा गया है STB। क्या लिखा गया है? कोड को लिखा गया है STB, और अगला दिया है हमें बाइट BITE, बाइट। बाइट को
लिखा गया है DSHA। बाइट को क्या लिखा है? DSHA। अब हमें निकालना क्या है? ड्रॉप्स। हमें निकालना है ड्रॉप्स। हमें ड्रॉप्स को निकालना है। अब देखते हैं इसको। CUT, इसमें कौन सा, किस प्रकार से हम देखें? C, ये प्रश्न भी पिछला जो प्रश्न हमने किया था उसी की तरह है। C यानी कि C से पहले क्या आता है? B, और U से पहले क्या आता है? T, और T से पहले क्या आता है? S। यानी कि -1 का फॉर्मूला इसमें भी काम कर रहा है। इसमें भी -1 -1 -1 किया गया है। तो BTS, इसको अगर हम पलट के लिख देंगे STB बन गया। इस प्रकार बाइट में एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। B से पहले क्या आता है? A, और I से पहले क्या आता है? H, और T से पहले क्या आता है? S, और E से पहले D। ये भी माइनस बन गई है, तो इसको अब पलट के हम लिख देंगे तो DSHA। इसका मतलब -1 का ही फॉर्मूला इसमें काम कर रहा है। अब देखते हैं D से पहले क्या आता है? D से पहले C, D से पहले क्या आता है? C, और R से पहले Q, R से पहले क्या आता है? Q, और O से पहले N, O से पहले क्या है? N, और P से पहले O, और S से पहले R। अब इसको इसी के अनुसार ये जो दो दिए गए थे, -1 का फॉर्मूला लगाया और हमने इसी के अनुसार इसको पलट देंगे हम। R, O, N, Q और C। तो ये कोई रटने की चीज नहीं है, इसको केवल हमें देख के और इसके कूट को पहचानना है। क्या किया गया है? पलट दिया गया है, या रिवर्स कर दिया गया है, बीच की आगे के पीछे लिख दी गई संख्या, या क्रम से लिख दिया गया है, या क्रम को पलट दिया गया है, या +2 किया गया है, या प्लस- किया गया है। इसमें जो कूट दिए रहते हैं उन्हीं के अनुसार हम इनको हल करते हैं। अब संख्या 8, E बराबर 5 और PEN पेन बराबर 35। तो हमें क्या निकालना है? तो एक का मान बताओ। एग, EGG, एग निकालना है। तो आपको पता है अल्फाबेट के क्रम में E 5 नंबर पे आती है। इसी प्रकार से इनका भी क्रम करके देख लेते हैं। तो P बराबर कितना होता है? P आता है अल्फाबेट में 16 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, और N आता है 14 नंबर पे। अब इनको हम जोड़ते हैं। 16 और 14 30, और 5 35, हो गया 35। इसी प्रकार एक को देखेंगे। E आता है 5 पे, प्लस G आता है 7 पे। तो G कितने बार है? 2 बार। G कितने बार है? 2 बार। तो दोनों बार जोड़ेंगे। 7 और 5 12, 12 और 7 19। तो एक बराबर क्या हुआ? 19। एक बराबर 19। विकल्प देखते हैं अब इसका कौन सा सही है। ए में 20, बी में 18, सी में 19 और डी में 24। तो सी, कौन सा विकल्प सही है? सी। इस प्रकार से हमने कोडिंग, डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट के कुल मिलाकर 20 प्रश्नों को हल किया। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। धन्यवाद।